जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अब आप लोग तो चले गए हैं छुट्टियों पर और हम रिकॉर्ड करवा रहे हैं यहाँ अकेले तनहा लेक्चर्स आपके। तो जनाब, आज हमने पढ़ना है प्रोसीजर फॉर इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर। हम लोग, आपको मालूम है कि चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 के अंदर हम डायरेक्टर्स का फंक्शन डिस्कस कर चुके हैं, डायरेक्टर्स की एलिजिबिलिटी डिस्कस कर चुके हैं, फर्स्ट डायरेक्टर कैसे अपॉइंट होते हैं, कितने अरसे के लिए अपॉइंट होते हैं, अगर डायरेक्टर इंक्रीज करने पड़ जाएं तो क्या करते हैं, ये सारा कुछ हमने पढ़ लिया है। आज हम थोड़ा सा एक काम उससे आगे चलने लगे हैं, दैट इज प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर। अब ये कौन से डायरेक्टर है? सब्सीक्वेंट डायरेक्टर है। वो जो पहले डायरेक्टर थे वो तो हमने पढ़ लिया कि भाई वो सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम वो ही डिसाइड कर लेंगे। इसका मतलब है ये उसके बाद वाले डायरेक्टर हैं। उसके बाद वाले डायरेक्टर में हमने एक बात पढ़ी थी कि ये डायरेक्टर हमेशा कैसे इलेक्ट होंगे, ये डायरेक्टर हमेशा कैसे इलेक्ट होंगे। अच्छा हो गया तुम आ गए हो भाई। अच्छा जी, स्टेप नंबर 1, फिक्सिंग नंबर ऑफ डायरेक्टर। सबसे पहले जो एग्जिस्टिंग डायरेक्टर हैं ये डिसाइड करेंगे कि हमें अगले टेन्योर के लिए कितने डायरेक्टर चाहिए। और नॉर्मली कहां डिसाइड करेंगे भाई? डायरेक्टर तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में ही बातें करते हैं ना। बाय एग्जिस्टिंग डायरेक्टर, जो इस टेन्योर के डायरेक्टर हैं दे विल डिसाइड कि हमें कितने डायरेक्टर अगले टेन्योर के लिए चाहिए। 7 चाहिए, 10 चाहिए, 12 चाहिए, व्हाटएवर। ये मीटिंग कब तक, ये डिसीजन हमने कब तक कर लेना है? 35 डेज बिफोर एजीएम। अगर तो एजीएम हो रही है, नॉर्मली डायरेक्टर एजीएम में इलेक्ट हो रहे होते हैं, लेकिन आपको पता है साल में एक मीटिंग को हम एजीएम बोलते हैं और उसके अलावा जब भी कोई मेंबर की मीटिंग बुलाएं उसको क्या बोलते हैं? ईजीएम। तो माइट भी ये एजीएम हो या ईजीएम हो। 35 डेज बिफोर। अब ये बात मैंने आज आपको सिखानी है, असल एजेंडा आज का हमारा यही है। अच्छा जी, नंबर ऑफ डायरेक्टर कैन बी चेंज इन जनरल मीटिंग। ओके, एक स्टेप हो गया। हमने डायरेक्टर तय कर लिए, कितने डायरेक्टर हमें अगले टेन्योर में चाहिए। हमने डिसाइड कर लिया कितने डायरेक्टर हमें अगले टेन्योर में रिक्वायर्ड हैं। कब डिसाइड किया? मीटिंग से 35 डेज बिफोर। एक काम हो गया। नंबर 2, सेंडिंग नोटिस ऑफ मीटिंग। अब एजीएम कॉल भी तो करनी है ना। मीटिंग्स के चैप्टर में भी हम ये बात पढ़ेंगे कि भाई मीटिंग का नोटिस कम से कम 21 डेज बिफोर मीटिंग हमें भेजना होता है मेंबर्स को। कितना अर्सा पहले? 21 डेज बिफोर मीटिंग। अच्छा जी, और इस नोटिस में और भी बहुत सारी रिक्वायरमेंट है नोटिस की, लेकिन हम डायरेक्टर से रिलेटेड इस वक्त रिक्वायरमेंट देख रहे हैं। मेंशन नेम ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर, कौन कौन डायरेक्टर रिटायर हो रहे हैं, यानी करंट टेन्योर किनका कंप्लीट हो रहा है, एंड नंबर ऑफ डायरेक्टर टू बी अपॉइंटेड। मतलब पॉइंट नंबर 1 का लिंक भी यहां चला गया एक किस्म का, कि उधर आपने डिसाइड किया है कि हमें 9 डायरेक्टर इलेक्ट करने हैं। इस दफा 7 थे, तो 7 लोगों के नाम बताएं कि जनाब ये लोग रिटायर हो रहे हैं और आइंदा हमने 9 लोग डायरेक्टर अपॉइंट करने हैं। 2 बातें हो गई। थर्ड, फाइलिंग इंटेंशन टू बिकम। अब जो लोग डायरेक्टर के इलेक्शन लड़ना चाहते हैं दे विल फाइल क्या? 14 डेज बिफोर मीटिंग। मीटिंग से 14 दिन पहले ये अपनी इंटेंशन कंपनी को फाइल करें। लेकिन अगर इंटेंशन फाइल कर दी और कोई बंदा विड्रॉ करना चाहता है तो ओके, बाद में विड्रॉ कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितने स्टेप हो गए? 3। पहला स्टेप क्या है? एग्जिस्टिंग डायरेक्टर डिसाइड करें 35 दिन पहले, कम से कम 35 डेज बिफोर, कितने डायरेक्टर चाहिए हमें नेक्स्ट टेन्योर के लिए। फिर 21 डेज बिफोर मीटिंग कॉल करें, जिसमें क्या बताना है? रिटायरिंग डायरेक्टर के नाम बताने हैं और नंबर ऑफ डायरेक्टर टू बी इलेक्टेड टू बी अपॉइंटेड इन नेक्स्ट टेन्योर। इंटेंशन ले ली। अब
लिस्ट ऑफ कैंडिडेट टू बी ट्रांसमिटेड, 7 दिन पहले, सेंड अ लिस्ट 7 days बिफोर एजीएम। फाइनल लिस्ट हो गई, फाइनलाइज हो गई, ये लिस्ट भेजें सारे मेंबर्स के घरों पर, और अगर आप लिस्टेड कंपनी हैं तो इसे अखबार में भी छापें, अगर आप लिस्टेड कंपनी हैं। ये 4 स्टेप हमने पढ़े थे। अब यहां से जैसा एग्जामिनर का स्टाइल चेंज हुआ है, जैसा उसने पिछली मर्तबा आखिर में आकर अपनी किताब की गलतियों को ठीक किया था, यही डेज से रिलेटेड कुछ एरर मौजूद थे, और फिर उसने एग्ज़ाम में भी डेज़ को बड़ा फोकस किया हुआ है। तो हमें सीखने की ज़रूरत है कि लॉ में डेज़ कैसे कैलकुलेट होते हैं, क्योंकि ये एक बड़ा क्रूशल पॉइंट है। एक दिन के फ़र्क से आपकी डेट आगे पीछे हो गई तो आपका कंप्लाइंस ख़राब हो जाएगा। हाउ टू कैलकुलेट डेज अंडर कंपनीज एक्ट 2017। कंपनी लॉ जो है वो 2 तरह की बातें आपसे कर रहा होता है आमतौर पर। कोई इवेंट होने से पहले कुछ डेट्स बताई जा रही हैं, इवेंट अभी हुआ नहीं है, नॉर्मली इसके लिए होगा डेज बिफोर। जैसे एजीएम कॉल नहीं हुई, अभी एजीएम कॉल नहीं हुई, वो कहता है एजीएम होने से 35 दिन पहले 35 डेज बिफोर ये काम करो, एजीएम होने से 21 डेज बिफोर ये काम करो, एजीएम होने से 14 डेज बिफोर ये काम करो, एजीएम होने से 7 डेज बिफोर ये काम करो। ये तो वो कोई एक मेगा इवेंट आ रहा है जिसकी रिपोर्टिंग रिक्वायर्ड है, जिनमें से एक अहम मेगा इवेंट हमारा क्या होता है, एजीएम। चलो यहां लिखते हैं एजीएम। कुछ डेट्स हैं जो इसके कंडक्ट होने से पहले की हमें बताई जा रही हैं, बिफोर 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 एजीएम हो गई। कुछ लीगल रिक्वायरमेंट होगी जो इसके बाद की होंगी, ठीक है ना, कुछ लीगल रिक्वायरमेंट होंगी जो इसके बाद की होंगी, यानी डेज आफ्टर, या आप लिखोगा विद इन इतने दिन फिर आप ये काम करें कि एजीएम हो गई है, इसके 7 दिन के अंदर अंदर ये, अब ये अगली डेट्स आ रही हैं। इस फर्क को समझें पहले तो, ठीक है ना। लेकिन अभी जो बात हम पढ़ रहे हैं, इस वक्त बात हम डिस्कस कर रहे हैं, वो कौन सी बात डिस्कस कर रहे हैं, डेज बिफोर। अच्छा जी, डेज बिफोर की कैलकुलेशन एग्जाम में कैसे करेंगे। आमतौर पर बच्चे बेचारे बैठे उंगलियों पर वो तस्बीह फातिमा की तरह डेज कैलकुलेट कर रहे होते हैं। नो, दिस इज नॉट द वे। हम इसको अप्रोप्रिएटली सीखते हैं। मसलन हम एक एग्जाम्पल ड्रॉ कर लेते हैं, उससे इस सारे सिनेरियो को बिल्ड करते हैं। क्या जी, एक कंपनी है जिसने एजीएम डिसाइड की कब, 16 नवंबर 2020 को। अच्छा जी, आप ऐसे समझिए, ये आ गई जी, कब हो रही है ये, 16 नवंबर को। एजीएम हो रही है कब, 16 नवंबर को। हमने बुकिंग करा लिया, प्लान कर रहे हैं कि एजीएम इस तारीख को होगी। अब लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या है हमारी, मैं पहले आपको समझाने के लिए आसान चलता हूं, यहां से चलते हैं। क्या है जी, इधर से चलते वापस। एक काम क्या करना है हमने, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फाइनल करनी है कब, 7 दिन एजीएम से पहले। जरा देखिए मैं क्या कर रहा हूं, 7 days बिफोर एजीएम। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, ये 7वां दिन है। यहां हमने क्या करना है, यहां हमने क्या करना है, लिस्ट फाइनल करनी है। क्या काम है हमारे जिम्मे इस वक्त, लिस्ट को फाइनल करना, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट, ठीक है ना।
अब मैंने ये डे कैलकुलेट करना है कि तारीख इस दिन क्या बनती है। ये तारीख डिसाइडेड हो गई कि 16 नवंबर है। अच्छा जी, फिर उससे पीछे क्या काम करना है? 14 दिन पहले इंटेंशन फाइल करवानी है लोगों ने। कहां से? 14 डेज बिफोर का मतलब है यहां से वापस चलना है मैंने। ये 7 दिन हो गए, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये डेट है कोई। इसके ऊपर क्या काम होना है भाई? इंटेंशन आनी है। ठीक हो गई बात? ये क्या है? ये कब तक होनी है? 14 डेज बिफोर। ओके, फिर तीसरा काम क्या करना है भाई? हमने नोटिस भेजना। रिवर्स चल रहे हैं ना, 21 दिन पहले हमने एक नोटिस भी भेजना है। ये कितने दिन हो चुके हुए हैं? 14। ये 14 हो गए हुए हैं जनाब। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 नोटिस जी। किसका नोटिस? एजीएम का। 21 डेज बिफोर। ठीक है। अच्छा जी, अब आखिरी बात रह गई क्या जी? 35 डेज बिफोर। कितने डे हो चुके हैं? 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35। यहां क्या करना है? नंबर ऑफ डायरेक्टर। कैसे जी? 35 डेज बिफोर। को बात समझ आई है? अब कहानी ये है, ये तो रटा लग गया, ये तो यहां से याद कर लिया आपने, ठीक है ना? यहां से हमने याद कर लिए। नहीं, वो वाला दौर चला गया कि एग्जामिनर आपसे ये रटा पूछेगा कौन सा कब, कौन सा कब, कौन सा कब, कौन सा कब। नहीं 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 नहीं, वो तो एक सिनेरियो बना के देगा आपको और कहेगा भाई ये बताओ ये सारे काम होने कैसे हैं। मसलन फर्ज कर लेते हैं जरा, सिनेरियो पढ़ते हैं, केस स्टडी पढ़ते हैं। निशात मिल लिमिटेड, a listed company in Pakistan, plans to hold its annual journal meeting for the election of director on 16th November 2023. On 16th November 2023 डेट दे दी उसने। ओके, as per section 159 of the Companies Act 2017, the existing director must fix the number of director to be elected in AGM and follow the procedure for the election of director. वो कहता है जो करंट डायरेक्टर हैं इन्होंने क्या काम करना है? नंबर 1, डायरेक्टर डिसाइड करने हैं। अच्छा जी, assume that the AGM is to be held on 16th November 2023. Calculate the following date based on the provision of Companies Act 2000. Calculate following dates. Number 1, latest date to fix the number of director to be. Latest का मतलब है आखिरी दिन कौन सा है, उससे पहले कर लो तो अच्छी बात है। जैसे बिल के ऊपर डेट लिखी होती ना, ये लेटेस्ट डेट, लास्ट डेट जिसे आप बोलते हो, क्योंकि लॉ ने ये मिनिमम टाइम दिया है कि भाई ये वाला काम आपने कम से कम 35 दिन पहले कर लेना है। सर हम 40 दिन पहले कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, इस पे एतराज नहीं है। बिजली का बिल आखिरी तारीख से पहले जमा करा सकते हैं? बिल्कुल करा सकते हैं।
ये आखिरी दिन है ये काम करने का, 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 अगर मीटिंग इस तारीख को करनी है तो। ठीक है। अब एक्चुअली बच्चों को ये बात नॉर्मली कॉर्पोरेट की ये बात टीचर्स सिखा ही नहीं रहे होते, क्लासेस में बात डिस्कस ही नहीं हो रही होती, हाउ टू कैलकुलेट डेज। अच्छा जी, इसी तरह उसने फिर क्या पूछा, द डेडलाइन फॉर द नोटिस टू बी सेंड टू द मेंबर इंक्लूडिंग द नंबर ऑफ डायरेक्टर फिक्स एंड द नेम ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर। नंबर 3, लास्ट डेट फॉर मेंबर इंक्लूडिंग रिटायरिंग डायरेक्टर टू सबमिट देयर इंटेंशन टू कंटेस्ट द इलेक्शन, वही इंटेंशन वाला। और आखिरी बात, लास्ट डेट फॉर द कंपनी टू ट्रांसमिट नोटिस ऑफ इंटेंशन टू कंटेस्ट द इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर टू द मेंबर, वो जो हमने 7 दिन पहले भेजनी, फाइनल लिस्ट। एडिशनली प्रोवाइड अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच। अच्छा, एक्सप्लेनेशन की मैं कहानी बाद में आपसे करता हूं, सबसे पहले बात करते हैं हाउ टू कैलकुलेट। ये डेज कैलकुलेट कैसे होते हैं, नॉर्मली मैं कह रहा हूं कि ये बात आपको सिखाई नहीं जा रही होती। इसका उसूल क्या है, रूल क्या है? देखिए, नंबर 1 पहले समझें क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं। डेज बिफोर वाली कैलकुलेशन, जो इवेंट कहीं होना है उससे पिछली डेट्स की बातें हो रही हैं, ठीक है ना। व्हाट इज द रूल? वो कहते हैं बड़ा आसान तरीका है डे निकालने का। क्या करें, जिस डेट को आपने मीटिंग रखी है ना, उस डेट में से माइनस करें डेज बिफोर, ठीक है। अगर तो आंसर आ जाए पॉजिटिव तो यही आपकी डेट है। अब जरा गौर करनी है, आपने भी पहले नहीं सुन रखी बातें। क्या कह रहा हूं, माइनस करें किस में से, डेट में से जितने डेज बिफोर हैं उसको माइनस करें। अगर पॉजिटिव आंसर आ गया तो यही आपकी डेट है, लिख दें। मसलन आइए मेरे साथ, हम ये बात करना चाह रहे हैं कहां पर, यहां पर, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट। एजीएम की डेट क्या है, 16 नवंबर। कैलकुलेशन कैसे होगी, 16 में से माइनस करें, कितने दिन पहले होनी है ये, 7 डेज। 16 माइनस 7, क्या आंसर आ गया भाई? निकाल लो कोई कैलकुलेटर। हाँ, इसका मतलब है 9 नवंबर इज द डेट। पॉजिटिव आंसर आ गया ना। 16 में से 7 माइनस किए तो क्या आंसर आ गया था, 9 आ गया था। 9 पॉजिटिव फिगर थी, इसका मतलब है क्या हुआ, 9 नवंबर आपकी डेट आ गई। बात समझ आई है? चलिए आगे चलते हैं। और कौन सी डेट निकालनी है हमने, ये डेट निकालनी है। क्या करूं, इवेंट की डेट क्या है, 16th। कितने डेज बिफोर है ये, 14 दिन। 16 माइनस 14, क्या आंसर आ गया, 2। तो इसका मतलब है ये 2 नवंबर 2023 डेट आ रही है। क्लियर होगी बात? एक और काम करते हैं, ये डेट निकालते हैं। कैसे जी, किस डेट को एजीएम है, 16 माइनस 21, क्या आंसर आ गया, -5। जैसे ही डेट आ गई, डेज आ गए माइनस में, जिस महीने में आप खड़े थे, कहां मीटिंग हो रही थी, नवंबर में। माइनस का मतलब है हम इससे पिछले महीने में चले गए। नवंबर से पहले आजकल कौन सा महीना आता है, अक्टूबर। अक्टूबर में कितने दिन होते हैं, 31 डेज। इसमें 31 ऐड करते हैं,
पिछले महीने के डेज ऐड कर दें। देखें क्या लिखा हुआ फार्मूला में, अगर नेगेटिव आंसर आ जाए तो आंसर में डेज इन प्रीवियस मंथ ऐड कर दें। क्या करें? डेज इन प्रीवियस मंथ कर दिए जी ऐड। दोबारा आंसर लें, क्या आ गया? अगर पॉजिटिव हो गया है तो ये डेट है 26 अक्टूबर 2023। कैसे निकलते हैं डेज? जिस डेट को आप फंक्शन कर रहे हो, जो भी एजीएम है, जो भी है, उसमें से जितने दिन बिफोर कहा जा रहा है उसे माइनस करें। अगर आंसर नेगेटिव आ गया तो भी डेट नहीं, डेट कभी नेगेटिव में हो सकती है? डेट नेगेटिव में तो नहीं होती ना। नेगेटिव 5 नवंबर है, ये तो नहीं बोला जाता ना। इसका मतलब है अभी आंसर नहीं आया। अब पिछले महीने के डेज ऐड कर दो। अगर आंसर पॉजिटिव हो गया तो आंसर आ गया, अगर नहीं पॉजिटिव हुआ तो उससे पिछले महीने के डेज ऐड कर दो। पॉजिटिव हो गया तो उससे पिछले महीने की डेट आ गई, अगर अभी भी नहीं हुआ तो उससे पिछले महीने के डेज ऐड कर दो। देखिए मैंने आपको इस कैसे ये साइंटिफिकली ये बात बताई है, किसी किताब में नहीं आपको लिखी नजर आएगी। ये मैं वैसे कोई दावा नहीं कर रहा, लेकिन भारत कहीं नहीं, कोई टीचर नहीं आपको ये पढ़ाएगा, कहीं किताब में नहीं लिखी, ये फार्मूला नहीं नजर आएगा। ये बेसिकली मेरी अपनी रिसर्च है, इसलिए मैं दावे से कह रहा हूं कि कहीं आपको ये लिखा हुआ मिलेगा नहीं। क्या करें जी? डेट में से डेज माइनस करें, अगर नेगेटिव आंसर आ गया तो पिछले महीने के दिन ऐड कर दें। अगर पॉजिटिव आ गया तो डेट आ गई है, अगर फिर नेगेटिव आ गया तो फिर उससे पिछले महीने के डेज ऐड कर रहे हैं, और इसको कंटिन्यू करें जब तक आंसर पॉजिटिव नहीं आ जाता। देखिए जनाब, 26 अक्टूबर आ गई। फर्ज कर लें, ऐसे समझाने के लिए, सवाल तो यहां हमारा खत्म हो गया है, समझाने के लिए मैं कहता हूं कोई एक इवेंट था जो 90 डेज बिफोर होना होता, समझाने के लिए कर रहा हूं मैं। अब क्या करते जी, हम कहां खड़े हैं? कहां खड़े हैं? नवंबर में, 16 नवंबर। हमने अपने उसूल से चले, 16 माइनस 90, खड़े कहां थे? नवंबर में। आंसर क्या आ गया जी? माइनस माइनस क्या करूं? नवंबर से पिछला महीना कौन सा? अक्टूबर। कितने दिन? 31। क्या आंसर आया? -40, फिर माइनस। अब अक्टूबर से पीछे सितंबर। सितंबर के कितने दिन होते हैं? 30। क्या आंसर आया? 43 माइनस 30 माइनस सितंबर से पिछला महीना अगस्त। अगस्त के कितने दिन? 31। क्या आंसर आया? अब माइनस कहां से आया? लो जनाब, 17 अगस्त जनरल जियाउल हक के शहादत वाले दिन, शहादत कह लो या जो भी आप लोगों ने कहना, 17 अगस्त इज द डेट। जैसे ही पॉजिटिव आंसर आया डेट निकल आई। ये तो मैंने प्रैक्टिस के लिए करवाई बात आपको, उसूल आपको समझ आ गया। हाउ टू कैलकुलेट डेज बिफोर। क्या करना है? इवेंट की जो डेट है जिससे डेज बिफोर कैलकुलेट करने हैं वो डेट लिखें और उसमें से माइनस करें जितने डेज बिफोर है। अगर तो कोई करीबी सी बात हो रही है तो हो सकता है आंसर पॉजिटिव ही आ जाए, जैसे कि हमारा यहां पहले हाथ ही पॉजिटिव आ गया। हमने कहा जनाब नवंबर में ही खड़े थे, अभी तो 9 नवंबर आ गई। दूसरे में भी पॉजिटिव आ गया था, 2 नवंबर आ गई। बात समझ आ रही है? तीसरे में जब हमने नोटिस वाली बात की तो आंसर नेगेटिव हो गया, नवंबर तो खत्म हो गया, इसका मतलब है अक्टूबर में चले गए, अक्टूबर के डेज ऐड किए,
तो 26 अक्टूबर डेट निकल आई, एंड सो ऑन. सो दिस इज द साइंटिफिक मेथड जिसके जरिए से हम कॉरपोरेट दुनिया में अगर डेज बिफोर कैलकुलेट करने हो एग्जाम में तो ऐसे कर लेंगे बैठकर. बात समझ आई है? अब ये बात मैंने आपको 2 तरीकों से और भी एक्सप्लेन की है लेक्चर के लिए. तो वही वाला सवाल ले लिया मैंने, कब एजीएम करनी है. अब एक अनाड़ी बच्चा जैसे बैठा कर रहा है बेचारा, वो तस्बीह फातिमा शुरू कर देता है एग्जाम में बैठ के, ठीक है ना, डेज गिन रहा है, काउंटिंग करी जा रहा है. अब वो जो 90-70 दिन की बात आई वो सारा टाइम वहीं कंफ्यूज हो गया. और एक दिन का फर्क पड़ेगा तो सारी कहानी चेंज हो जाएगी. समझने के लिए कि हो क्या रहा है, देखिए ये हमारे पास आ गई लाइन, टाइम लाइन. कहाँ खड़े हैं? 16 नवंबर को. अब हमारा पहला काम क्या था? 7 डेज बिफोर. असल में यहाँ से ऐसे चल रहे थे, 1 2 3 4 5 6 7. इस डेट को हम रीड करने की कोशिश कर रहे थे. दूसरा काम क्या करना था? 14 डेज, 7 हो गए, 8 9 10 11 12 13 14. ये डे हम कैलकुलेट कर रहे थे. 21 14 15 16 17 18 19 21. फिर ऐसे ही चलते चलते 35 डेट कैलकुलेट करें. लेकिन ऐसे काउंटिंग करके हमें डे तो नहीं मिल रहा था. वर्क वैक करना तो बड़ा मुश्किल है. अभी आप देखें, हमें अक्टूबर से पिछला महीना रिवर्स की आदत नहीं होती ना, वो माइंड अप्लाई करना पड़ रहा था कि यार अच्छा पिछला महीना कौन सा आना है. और एग्जामिनर ये करेगा ना, जब ये डेट देगा तो उसमें फेब्रुअरी भी इन्वॉल्व कर लेगा ताकि बच्चे का चेक करे कि उसका ये दिमाग भी काम कर रहा है कि फेब्रुअरी में 28 दिन थे. तो दिस इज द वे इन विच यू कैलकुलेट डेज बिफोर. अब मैंने 1 by 1 आपको, क्योंकि वंस फॉर ऑल प्रैक्टिस हो जाए, अब यहां से मैंने निकालने शुरू किए. ये सारे डेज आपको निकाल के दिखाएं. उधर भी मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखा दिया. इसका मतलब है अगर ये सवाल आ गया एग्जाम में तो तारीखें क्या लिखनी है वो हमें समझ आ गई हैं. हमने एग्जाम में ऐसे ये सारा इतना वो नहीं करके आना. मेरी तो चलो राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है, लेकिन मैंने अपनी सी कोशिश जरूर की है. अच्छा जी, नहीं, हमने तो वर्किंग करके डेज निकालते चले जाना. 16 नवंबर, 16 - 7 9 नवंबर, 16 - 14 2 नवंबर, 16 - 21 माइनस में आ गई. ये वो काम है जो हमें करना पड़ रहा होगा. बाकी तो छोड़ दिया ना सारा. ये वो काम है. हमें एग्जाम में कौन सी कैलकुलेशन करनी पड़ रही होगी? कहीं वर्किंग शीट पर रहते हुए हमें ये कैलकुलेशन करनी पड़ रही होगी. दिस वन, दिस वन, दिस वन. ठीक है ना? 35 वाली मैंने कहाँ की थी कैलकुलेशन? अच्छा, मिटा दी हैं? नहीं थी की. कैसे करेंगे? 16 - 35. कहाँ खड़े हैं नवंबर में? बोलो भाई जरा जल्दी से. -19 माइनस आ गया तो पिछला महीना कौन सा आ गया? अक्टूबर. अक्टूबर में कितने दिन होते हैं? क्या आंसर आ गया? तो 12 अक्टूबर पॉजिटिव हो गया, डेट आ गई. ये वर्किंग है, ये वर्किंग, ये वर्किंग, ये वर्किंग, ये वर्किंग. लेकिन ये बड़ा अच्छा सवाल है, बल्कि आपकी अटेम्प्ट में ये आप क्लू भी लें कि इस तरह का सवाल आ सकता है. अब देखना लिखना क्या है, मांग क्या रहा है एग्जामिनर. एक तो उसने कहा था डेट बताओ आखिरी कौन सी है. एडिशनली प्रोवाइड अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन फॉर ईच कैलकुलेटेड डेट बेस्ड ऑन द रेलिवेंट प्रोविजन ऑफ सेक्शन 159. वो कह रहा है ये जो आप कह रहे हो ना, क्या कह रहे हो आप कि भाई हमने लिस्ट ऑफ कैंडिडेट 9 नवंबर को जरूर भेजनी है. कहता है ये क्यों कह रहे हो? कह रहा है भाई 2 नवंबर को इंटेंशन जरूर फाइल हो जाए. कहता क्यों हो जाए? 26 अक्टूबर को नोटिस भेजना ही भेजना है. 12 अक्टूबर को नंबर ऑफ डायरेक्टर
डिसाइड करने ही करने हैं। कहते ये क्यों कह रहे हो तुम, ये भी बताओ। नए सवाल, वो जो मैं कहता हूं ना कंटेंट अवेलेबल नहीं है, ये उसकी एग्जांपल है कि अब इस तरह का कंटेंट अवेलेबल नहीं है, ये केस स्टडीज अवेलेबल नहीं है। देखिए जी, लेटेस्ट डेट टू फिक्स द नंबर ऑफ डायरेक्टर टू बी, पहले प्रोविजन लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 159, भले सेक्शन नंबर ना लिखें, फिर आप लिख देंगे अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2017 द एग्जिस्टिंग डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी मस्ट फिक्स द नंबर ऑफ डायरेक्टर टू बी इलेक्टेड इन जनरल मीटिंग नॉट लेटर देन 35 days बिफोर एजीएम। और अब हमने डेट कैलकुलेट करके बता दी कि 12 अक्टूबर बनती है। बात समझ आई है? डेडलाइन फॉर नोटिस टू बी सेंड टू द मेंबर एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ दिस 21 days बिफोर, वो हमने प्रोविजन लिख दी, नीचे डेट कैलकुलेट करके बता दी कि भाई 26 अक्टूबर बनती है। रिटायरिंग डायरेक्टर और सब ने इंटेंशन कब देनी है? 14 days बिफोर, पहले प्रोविजन बता दी, नीचे डेट कैलकुलेट करके बता दी, 2 नवंबर बनती है। को बात समझ आई है? लास्ट डेट फॉर द कंपनी टू ट्रांसमिट नोटिस, पहले ऊपर प्रोविजन बता दी, नीचे डेट कैलकुलेट करके बता दी। सो दिस इज द सिनेरियो। क्योंकि ईद की छुट्टियां चल रही हैं और बच्चे जाहिर है में यूट्यूब पे लेक्चर डल जाएंगे, तो बहुत सारे बच्चे लेक्चर फिर इधर उधर देख रहे होते हैं, तो मैं ये वाली रेलिवेंट स्लाइड इस लेक्चर के साथ लगवा दूंगा, अटैच कर दूंगा, ताकि कोई भी बच्चा जो इस लेक्चर को सुन रहा है, अगर उसने इस लेक्चर को सुनने में 30 मिनट्स इन्वेस्ट किए हैं तो वो इसका बेनिफिशरी भी हो। ये ना हो कि वो ये केस स्टडी ढूंढता फिरे कि सर ये सवाल कहाँ से मिलेंगे, सर ये वर्किंग कहाँ से मिलेगी, क्योंकि ये तो कहीं से नहीं मिलेगी। ये मेरी अपनी ज़ाती पर्सनल रिसर्च है कि हाउ टू कैलकुलेट दीज डेट्स, तो ये आपको अदरवाइज मिल नहीं रही होगी। तो ये मैं सारा कुछ इसके साथ ही लगा दूंगा। कल मुलाकात होगी इंशाअल्लाह, यहाँ से आगे चलेंगे।